जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाए कि कंपनी का मालिक खुद को राजा समझे और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स को पशुओं से भी खराब स्थिति में समझे, उन्हीं की दिन रात की मेहनत से अपने 7 पुश्तों का इंतजाम कर ले, खुद को एसी कमरे में रखे और लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जिए और उनको मिनिमम वेजेस के लिए तरसा दे, तो वर्कर्स को अपना हक मांगने के लिए ऐसे ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मेरे स्क्रीन पे जो दृश्य है नोएडा सेक्टर 60 से 62 तक के विजुअल्स हैं। मामला यह है कि नोएडा और गुरुग्राम दोनों इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सिटीज़ माने जाते हैं। गुरुग्राम में बीती 1 अप्रैल को वर्कर्स का मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया गया था, लेकिन नोएडा में ऐसा कुछ नहीं किया गया था, जिसके चलते उनमें रोज था वर्कर्स प्रोटेस्ट पे उतरे और देखते देखते प्रोटेस्ट वायलेंट रूप ले लिया। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की गाइडलाइंस है कि सेंटर और स्टेट दोनों स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबरर्स के लिए मिनिमम वेजेस को रिवाइज करता रहेगा, यानी कि इनका मिनिमम वेजेस में शोषण नहीं हो सकता। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे देश में एक्ट, नियम, कानून बनते तो हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है। आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हमारे फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। सोचिए, नोएडा जैसे शहर में कोई 12 घंटे की शिफ्ट करके 12,000 रुपए सिर्फ कमा पाए, जिसमें 4 से 5,000 रुपए रूम रेंट का दे दे, और इस क्राइसिस में 4 से 5,000 रुपए का सिलेंडर लाए, तो उसका भरण पोषण कैसे हो पाएगा? इतनी कम सैलरी के बाद कोई संडे ऑफ नहीं, मतलब दबा के शोषण। अगर उस मंथ कोई फेस्टिवल पड़ गया तो कैजुअल लीव में काउंट हो जा रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। 2019 में आई फिल्म गली बॉय इसी इनइक्वलिटी पे बेस्ड थी, जिसकी कुछ चंद पंक्तियां। राइट में बिल्डिंग आसमान को छू रही, लेफ्ट में बच्ची भूखी सड़कों पे सो रही। कोई मुझको ये बताए क्यों ये दूरी और मजबूरी, किसके हाथ में है इसकी डोरी, क्या है दुनिया की स्टोरी।